में किसी को कोई डाउट हो तो, लास्ट क्लास तक में किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो फटाफट पूछ सकते हैं बेटा। ऋषु कुछ कहना चाहता, बोलो ऋषु। परसेंटेज एरर में प्रॉब्लम। परसेंटेज एरर? हाँ। परसेंटेज एरर कहाँ पढ़ाया है मैंने अभी तक? परसेंटेज एरर तो कोई पढ़ाया नहीं है मैंने, कोई पढ़ाया है क्या? परसेंटेज एरर आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये जितनी चीजें ये आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल हर्ष, ये फिजिक्स का है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, दिया हुआ है एनसीईआरटी की केमिस्ट्री में, वो बात अलग है, बट इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, आपका फिजिक्स का टॉपिक है ये, ठीक है। चलो ठीक है, सो फाइन। सो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस आए उस पर बात कर लेते हैं। आसान से क्वेश्चंस आते हैं यार, हमने पढ़ा है बहुत सही तरीके के, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है, बट क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं उसकी कहानी कैसे क्वेश्चंस आए और फिर आगे की बात करेंगे। तो फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहानी शुरू करते हैं। कोई ऐसा जो बिल्कुल नया हो इस क्लास में तो मुझे बता देना मैसेज करके कि भाई मेरे हमारी पहली क्लास है। कोई भी ऐसा है क्या जिसकी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल जो लास्ट क्लास में नहीं था, जिसकी फर्स्ट क्लास, तो कोई ऐसा है क्या? चलो ठीक है, किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया था एक्सपेक्ट, या किसी ने हैंड रेज नहीं किया था एक्सपेक्ट, के साथ किसी की फर्स्ट क्लास नहीं है ये, बट ठीक है। सो जो लोग भी जिनकी भी कोई क्लास छूटी है, जो परेशान है, अनामिका इज सेइंग फर्स्ट क्लास, ठीक है। सो आयुष, अनामिका एंड आयुष, ठीक है। सो बेटा ये लास्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, एंड थोड़े से कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आज करने हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा, वेट कर लीजिएगा। न्यू क्लास जो आपकी होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है, उसमें नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से फ्रॉम स्क्रैच कहानी चलेगी, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी, और जो लोग अभी कंटिन्यूड है, जिन लोगों ने मिडिल में ज्वाइन किया या काफी लेट ज्वाइन किया, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है ये, सो परेशान नहीं होना, देखो चीजों को समझने का प्रयास करो, समझ में आए तो ओके, नहीं आए तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन, इसको फटाफट से ट्राई करो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलारिटी, मोलालिटी, इन सभी चीजों पे बात कर ली थी, तो फटाफट से ट्राई करो और मुझे आंसर भेजो, इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। बोलता है कि डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड जिसका जिसका मोलर वेट है 60, ठीक है, 1000 ग्राम वाटर में, 120 ग्राम का कंपाउंड है, 1000 ग्राम वाटर में डाला गया है, डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml है, बताओ मोलैरिटी क्या होगा। करो सॉल्व फटाफट से। 120 ग्राम कंपाउंड है, मोलर वेट है इसका 60, 1000 ग्राम वाटर में डाला गया, डेंसिटी 1.12 है, मोलैरिटी क्या होगा। ट्राई करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, जिसका हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं एक आपको हिंट दूंगा, फिर हिंट से ट्राई करना। मोलारिटी आपसे पूछा है, मोलारिटी क्या होता है, सोचना, फॉर्मूला क्या होता है, मास, मोलर मास, मास ऑफ वाटर, डेंसिटी दिया हुआ है, सोचो फटाफट से। अगर मोलारिटी का फॉर्मूला भी याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर मोलारिटी का कायदे से फॉर्मूला भी याद होगा तो। अमन वेरी गुड, मानस वेरी गुड, निशिता गड़बड़ है बेटा, माला वेरी गुड, प्रिया गड़बड़ है बेटा, गुलशन वेरी गुड,
रिशु वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं हिंट कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या क्या आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो। सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूट का मोलर मास दिया है, मास दिया, मोलर मास दिया, मतलब सॉल्यूट के मोल्स पता। मोलरिटी होता क्या है, ध्यान दो। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है अपने पास। हमको यहाँ सॉल्यूट का मास पता, मोलर मास पता, तो मोल्स पता। मोल्स अपने को सॉल्यूट का यहाँ से पता चल गया, ये क्वांटिटी डन है। अच्छा देखो, सॉल्यूट का मास पता, सॉल्वेंट का मास पता, तो हमको क्या पता? सॉल्यूशन का मास पता। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा भैया? सो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता चल गया, that is 1000 plus 120 ग्राम, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन का मास पता और डेंसिटी पता सॉल्यूशन का। अच्छा, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का मास पता यहाँ से 120 प्लस 1000, दैट इज 1120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास पता, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में आएगा? ml में आएगा, कन्वर्ट कर लो लीटर में, और यहाँ ले आके पुट कर दो, क्या आ जाएगी? मोलैरिटी। करो शुरू, शुरू हो जाओ भाई। मृगांक वेरी गुड, श्रेयांश वेरी गुड, एक्सीलेंट। मानस वेरी गुड। रॉबिन रिपीट करूं? ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बाबू। अपने को सॉल्यूट का मास पता, ध्यान दो यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं साइड में। सनी वेरी गुड। मास ऑफ सॉल्यूट पता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसा नहीं कोई टफ क्वेश्चन आता है, बस पॉइंट ये ना कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए। बहुत लोगों को फॉर्मूला ही नहीं याद है कि मोलरिटी होता क्या है। रौनक वेरी गुड। मास ऑफ सॉल्यूट दिया 120 ग्राम, ठीक है। मोलर मास आपको सॉल्यूट का दिया हुआ है 60। मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्यूट के? तो मोल्स कितने हो जाएंगे भाई साहब? सो 120 डिवाइड बाय 60, तो कितने हो गए? 2 मोल्स। डन है। 2 मोल्स अपने पास क्या आ गया? सॉल्यूट आ गया। चलो आगे आते हैं। बोलता क्या? सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। डन है। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट अपने को कितना दिया? 120, दैट इज 120। सॉल्वेंट का 1000 ग्राम, कितना हो गया भैया? 1120 ग्राम। ये क्या आ गया अपने पास? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? देखो डेंसिटी क्या होता है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है अपने को, चलिए भैया कितना दिया है? 1.12। मास इसका कितना दिया है सॉल्यूशन का? 1120 अपॉन वी। तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालोगे तो वी आ जाएगा 1000 ml, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी किसमें दिया है? ग्राम पर ml में। मास हमने लिया है ग्राम में, इसको इधर ले गया और इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया, 1000 ml। अच्छा, 1000 ml का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर। अब हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, बस लाना है, यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये कितना हो गया बाबू? 2/1 मोलर, दैट इज 2 मोलर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये तो दूसरे प्लेनेट का था? शुभम कैसे भाई 0.002 कैसे आ गया? कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है? 1000 से डिवाइड नहीं करना था, ml में था, वो लीटर में कन्वर्ट करना था। लास्ट वाला फिर से विनय, देखो ध्यान दो यहाँ पे। हमने क्या किया? यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। मास को हमने लाके यहाँ पुट कर दिया। वॉल्यूम हमने कैसे निकाला? सो डेंसिटी अपने पास दिया हुआ है, दैट इज 1.12। 1.12 डेंसिटी की जगह पुट किया, मास इज 1120, वॉल्यूम अपने पास क्या आया?
इसको सब्स्टिट्यूट, इसको इधर ले आकर मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आकर डिवाइड, तो अपने पास हो गया 1000 ml। 1000 ml वॉल्यूम आ गया, तो इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो लीटर में कितना आ जाएगा 1 लीटर। कैसे भैया 1000 से डिवाइड करके, ml इंटू लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया अपने पास 1 लीटर, और मोल्स अपने पास ऑलरेडी आया हुआ था ऊपर में, दैट इज 2 मोल्स, तो 2/1 दैट इज 2 मोलर। फॉर्मूला हमको पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। चलेगा, विनर डन है बेटा। ठीक है, चलिए। सो ये अपने पास कहानी हो गई मोलरिटी की, कि मोलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, जेई का ही है, 2003 का पूछा हुआ, ये 2014 का पूछा हुआ था। करिए बेटा, इसको सॉल्व कीजिए। बोलता क्या, मोलारिटी ऑफ वाटर निकालना है अगर इसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो देखो यहाँ वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, खुद ही सॉल्यूट है, खुद ही सॉल्वेंट है। तो बोलता है कि बताओ इसकी मोलारिटी क्या होगी। और इसका जो डेटा है ना, ये बड़े काम का, ये आगे भी आपके काम आएगा। सो बताइए मोलारिटी कितना होगा। 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो, एडवांस का क्वेश्चन है ये। देखो एडवांस में कितने फर्जी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करो सॉल्व इसको, सोचो, लॉजिक लगाओ। लॉजिक, मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ सॉल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर, सॉल्यूशन भी वाटर, सब वाटर ही है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा डाला गया ना निकाला गया, कुछ नहीं, सब कुछ पानी है। सुने हो ना, वो मतलब कहते हैं कि तुम भी मैं हूं, मैं भी तुम हो, वही वाली कहानी है। ठीक है, अमृता गलत है, ऋषांक गलत है, गुलशन गलत है, मेहनत करना पड़ेगा भाई, एडवांस का क्वेश्चन है। उज्जवल वेरी गुड, ऋषांक गलत है, गुड मॉर्निंग आदित्य, निशिता वेरी गुड, अमन वेरी गुड, क्या बात है। अमृता गलत है, अंशु बहुत सही। भाई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, मतलब ठीक है एडवांस के क्वेश्चन फर्जी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ी है, ये थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करो। श्रेयांश गलत है, हर्ष गलत है, मोलारिटी पूछा है। मानस गलत है, सॉरी मानस सही है, सन्नी सही है, विवेक गलत है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो अपने को डेंसिटी दिया, चलो अपने पास क्या कहानी है, वाटर ही क्या है। देखो वाटर क्या है, सब मैं ही हूं, वही वाली कहानी है। वाटर क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सब यही है, सब कुछ यही है, वाटर ही है सब कुछ। चलिए भैया, अपने को डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यार देखो ना, केजी अपने काम का ना मीटर क्यूब अपने काम का, तो हम पहले चाहेंगे ना कि इसको कन्वर्ट कर ले, कम से कम मीटर क्यूब को तो लीटर में कन्वर्ट कर ही ले, और 1000 को सोचा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको अपन क्या करते हैं ना कि इस डेंसिटी के साथ थोड़ा देखते हैं कि डेंसिटी के साथ क्या क्या किया जा सकता है। सो 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। देखो ध्यान दो तो, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना लीटर होता है। किसी को नहीं याद है तो याद रखो, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर, इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए
अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सो 1000 kg डिवाइडेड बाई, ये जो मीटर क्यूब है इसको कन्वर्ट कर देते हैं लीटर में, तो 1000 लीटर, 1000 से 1000 गया, मतलब ये कितना आ गया 1। सो बेसिकली डेंसिटी कितनी होगी 1 kg पर लीटर। ऐसे भी हमको पता है वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर होती है। चलो अब हमको सोचो, यहाँ से लॉजिक लगाओ कि हमारे पास मोलरिटी बराबर क्या होता है। सो मोलरिटी बराबर होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन क्या कहता था कि 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट है, 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट है। अच्छा ठीक है, सो हमको एक चीज तो दिख रहा है कि 1 लीटर में 1 kg सॉल्यूट है। कोई ऐसा है क्या जो कहना चाहता है कि हम रेडी नहीं है समझने के लिए इस बात को? 1 kg पर लीटर का मतलब मैं ऐसे बोलता हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्यूट है, क्योंकि वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही सॉल्यूशन भी है। सो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्यूट है। कोई इस बात को डिनाई करना चाहता है क्या? नहीं है। अच्छा, 1 लीटर में 1 kg सॉल्यूट है, और 1 kg सॉल्यूट का मोलर मास कितना है? तो हमको पता है कि वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो वाटर का मोलर मास होता है 18। तो 1 kg सॉल्यूट के मोल्स कितने आ गए? सो देखो भैया, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान दो। एज्यूमिंग, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर का सॉल्यूशन मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया, तो वॉल्यूम तो हमारे पास 1 लीटर हो ही गया। मास कितना हो गया? सो मास हो गया 1 kg। 1 लीटर में कितना मास हो गया 1 kg। 1 kg मास किसका है? सॉल्यूट का भी, सॉल्यूशन का भी, सॉल्वेंट का भी। सो मोल्स कितने आ गए अपने पास? किसके? सॉल्यूट के। मोल्स कितने आ गए? सो मास बाई मोलर मास, मास 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको अलग ही लिख रहा हूँ, मैं एक ही बार कन्वर्ट नहीं कर रहा। 1 kg अपॉन 18, 1 kg को पहले 1000 ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 1000 ग्राम अपॉन 18। ठीक है, तो ये ग्राम को तो उड़ा ही दे रहा हूँ मैं, फिलहाल यूनिट लिखने की जरूरत है नहीं। चलो ठीक है, तो 1000 ग्राम अपॉन 18, तो यहाँ से मोल्स कितने आ गए? तो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 55.5 मोल्स। मतलब अपने पास 1 लीटर का सॉल्यूशन अगर आपने लिया है, 1 लीटर का वाटर लिया है, तो उसमें वाटर के मोल्स कितने हैं? 55.5 मोल्स हैं। बस अपना काम हो गया। हमको पता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, मोल्स है 55.5, तो भैया 55.5 डिवाइडेड बाई 1, आंसर हो गया 55.5 मोलर। किसको किसको ये समझ में नहीं आया? फटाक से हैंड रेज करो तो। किसको किसको ये जादू हो गया? फटाक से हैंड रेज करो तो, जल्दी से हैंड रेज करो। भैया हमको तो जादू हो गया, गुलशन को जादू हो गया, रिशंक को जादू हो गया, रॉबिन को जादू, क्या बात है। 3 लोग, 4 और कोई? अच्छा बस 4 ही है। चलो तो शुभम को ऑडियो ऑन करते हैं। शुभम चलो ठीक है, ऑडियो ऑन करो, बताओ बाबू कि क्या जादू हो गया इसमें, बोलो। सर नहीं सुना सर, इसको एक बार और बता दीजिए। पूरा शुरू से ही नहीं समझे? नहीं सर। नहीं समझे, चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आप ऑडियो ऑन करके रखिएगा, ठीक है, बहुत लोगों का कल्याण होगा आपके ऑडियो ऑन करके रखने से, ठीक है। चलिए शुभम, सो मुझे वाटर का डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मैं ये जानता हूँ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। सो क्या मैं डेंसिटी को ऐसे लिख लूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1000 kg मीटर क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1000 लीटर से, तो डिवाइड बाई 1000 लीटर, तो डेंसिटी 1 kg पर लीटर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है शुभम? यस सर। हाँ क्या दिक्कत? हाँ सर। क्या कर सकते हो? इसमें कोई दिक्कत है शुभम? नो सर। हाँ, डेंसिटी 1 kg पर लीटर आ गया। अच्छा, डेंसिटी 1 kg पर लीटर का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लीटर में 1 kg वाटर है। 1 kg पर लीटर का मतलब यस क्या सर, हुआ? कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ सॉल्यूट कौन है? वाटर। सॉल्वेंट भी कौन है? वाटर। सॉल्यूशन भी तो खुद वाटर ही है, कुछ और तो डाला गया नहीं है। चलिए, अच्छा 1 लीटर में 1 kg सॉल्यूट है। अच्छा 1 kg सॉल्यूट है, तो हम उसको 1000 ग्राम सॉल्यूट नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा
1000 ग्राम Yes, sir. सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18, मोलर मास वाटर का कितना होता है बाबू? 18 होता है। सो सॉल्यूट के मोल्स कितने आ गए? 55.5 आ गए। 1 Yes, केजी sir. वाटर का मतलब हुआ 55.5 मोल वाटर। अच्छा, 1 केजी वाटर कितने लीटर में है? 1 लीटर में है। हम नहीं लिख सकते मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी? मोल्स बाय वॉल्यूम। 55.5 केजी 1 लीटर में, तो मोलारिटी कितनी आ गई? 55.5 आ गई। डन है शुभम? Yes, sir. चलो ठीक है। हाँ जी, और किसी को तकलीफ है? और कोई ऐसा, मैं सबके लोअर हैंड कर दूं, और कोई ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी लग रहा है कि ना हो पाएगा हमसे? तो हर्ष बोल रहा है क्लियर है, क्या बात है। और कोई? देखो एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो मेहनत, थोड़ा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। मतलब मानता हूँ फर्जी क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा तो बुद्धि लगा। मेरा वॉइस लगभग आसान था, क्या बात है, लगभग आसान था, वाह बड़ा अच्छा है। ठीक है, चलो गुड, उज्जवल फील आ गई, बहुत अच्छी चीज है। चलिए, सो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया आप किस तरह से कॉन्सेंट्रेशंस निकालोगे। ये सेम टॉपिक आपको क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज नोन एज सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब आप एनसीईआरटी पलटोगे तो आपको दिखेगा, उसमें डिटेल्स में पढ़ना है। 11th के एनसीईआरटी में डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा आता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चंस कराए हैं इसके। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी आवाज लैग कर रही है? आदित्य, मेरा तो इंटरनेट सही है बाबू, एक बार आप अपना चेक करो यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये भी पुराना जेई का हुआ क्वेश्चन है। बोलता है 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 30, मास दे दिया, मोलर मास दे दिया, मोल्स निकल जाएगा। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो सॉरी, मोलालिटी पूछा है ना, जरूरत नहीं है। मास यहाँ दिया हुआ 250 ग्राम ऑफ वाटर, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। सॉल्वेंट का मास पता, सॉल्यूट का मोल्स पता, क्या मोलालिटी नहीं बता सकते? फटाफट से बता दो मोलालिटी कितना आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन भी जेई देता है, हम बहुत बड़ी ये मतलब ये गलतफहमी है कि नहीं यार, मतलब हर क्वेश्चन ऐसे आते वैसे आता, ऐसा नहीं है। कम से कम 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बेसिक लेवल भी पढ़ के अगर गए हो ना तो कर सकते हो। कम से कम 40%, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। 40% क्वेश्चन अगर आप ढंग से एनसीईआरटी करके जाओगे ना तो आप फोड़ के आ जाओगे। एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात नहीं कर रहा, एडवांस की बात कर रहा हूँ। अगर कायदे से करोगे तो करो सॉल्व इसको। गुलशन एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए बाबू। निशिता वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड, श्रेयांश गलत है, अंशु वेरी गुड। श्रेयांश कैलकुलेशन चेक करो। सनी गड़बड़ है, रौनक सही है, माला सही है, विनय गड़बड़ है, कैलकुलेशन चेक करो। उज्जवल सही है। चलो, सो अपने को मास ऑफ सॉल्यूट पता, मोलर मास पता, तो हम लिख सकते हैं मोल्स लिख सकते हैं। मोल्स कितना हो जाएगा भैया? हाँ, अब सारे टिक वाले आते हैं यार, पहले नहीं, ये पहले सब्जेक्टिव आता था ना, तो सब्जेक्टिव के टाइम का है ये। 3/30, सो एक मोल्स कितने आ गए? 1/10 मोल। डन है। चलो, अपने पास मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी बराबर क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम, n इज मोल्स, ठीक है। सो 1, क्या लिख रहा हूँ यार, सॉरी, मोलालिटी नहीं पूछा, मोलालिटी पूछा, ठीक है। सो m बाई मास इन kg, ठीक है। सो ये हो गया 1/10 डिवाइडेड बाई मास इन kg। देखो यहाँ मास दिया 250 ग्राम, तो 250 भागा 1000, ठीक है। तो 1/10 भागा 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/10 हो जाएगा। 4/10 इज
0.4 यूनिट क्या रहेगी, मोलल या मोल पर केजी। चलेगा? कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है? डन है? चलिए ठीक है, ओके। सो आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज मिक्सिंग। देखो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा बोले ना कि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, बताओ मोलैरिटी क्या होगा, बताओ मोलैलिटी क्या होगा। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सिंपली, ये किस बात पे बेस्ड है, इसे कॉन्सेप्ट किस बात पे बेस्ड है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना, वो ये कि भैया मोल्स जो होता है कभी भी वो कंजर्व रहता है। मतलब ऐसा है कि अगर मैंने 2 मोल H2SO4 वाटर में डाल दिया, 1 लीटर वाटर में डाला है 2 मोल H2SO4, उसके बाद उस सॉल्यूशन में मैं और 4 लीटर पानी डाल दूँ। मान लो 2 मोल H2SO4 मैंने 2 लीटर पानी में डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, कितना ही पानी डाल दो उसमें H2SO4 के मोल्स तो 2 ही रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट का मास तो उसमें से निकलेगा नहीं, मास नहीं निकलेगा तो मोल्स कैसे बदल जाएगा। सो ये बेसिकली किस पे वर्क करता है, सो इसका कॉन्सेप्ट बेसिक होता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, ठीक है, किसके, सॉल्यूट के। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। पहले तो ये क्या चीज है, व्हेन 2 or more solutions are intermixed, उनको इंटरमिक्स कर दिया तो बोला गया कि भैया बताइए कहानी क्या होगी, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, तो इसका कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना आपने को, और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कंजर्व। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कंजर्व, ये हमेशा क्या रहने वाले हैं, कंजर्व रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखो कहानी कैसी है, समझो इस चीज को, मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ, इसको ध्यान दो। ये अपने पास 2 सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक तीसरा बनाने वाला है। ठीक है, ये जो तीनों सॉल्यूशंस है, ये समझ लो कि तीनों सॉल्यूशन जो है वो NaCl के, NaCl और वाटर के हैं, NaCl प्लस H2O, तीनों ही सॉल्यूशंस की कहानी सेम है, NaCl H2O। ऑब्वियस इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा NaCl H2O ही रहेगा। बोलता क्या है कि बताइए, कुछ ऐसा कहानी दे दिया, बोला कि इसकी मोलैरिटी समझो, इसकी मोलैरिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, ये है मोलैरिटी, ऊपर में दे दिया मोलैरिटी और नीचे में दे दिया वॉल्यूम। ठीक है, सो बोलता क्या है कि इसकी मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, इसकी मोलैरिटी है M2, इसका वॉल्यूम है V2। इसका मोलैरिटी पूछा है आपसे कि बताओ ये मोलैरिटी जो होगा ये कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो अपने को पता है कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। बोलता है कि मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन का बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हमको पता है कि जितना मोल्स इस पूरे के पूरे रिएक्टेंट साइड या पूरे के पूरे लेफ्ट साइड होगा, उतने ही मोल्स राइट साइड होगा, हमको पता है। ठीक है, तो बस मोल्स को कंजर्व कर देना है। तो बाबू हम मोल्स को जब कंजर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मोल्स लिखते हैं, तो मोल्स यहाँ क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हमको पता है ना कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। सो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स बराबर क्या आ गया, मोल्स बराबर हो गया अपने पास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सो बेसिकली हमको किसको कंजर्व करना है, हमको कंजर्व करना है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को कंजर्व करना है। मोर के बाद क्या है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बाबू, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, चलो, सो हमको किसको कंजर्व करना है, हमको कंजर्व करना है मोल्स को, बस काम खत्म। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो गया रेड वाला M, ठीक है, M मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2। तो ये V1 प्लस V2 को हमने ब्लू से लिखा था, तो ब्लू से लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सो V1 प्लस V2, ये क्या आ गया बेटा, मोल्स आ गए अपने पास। ठीक है, सो फाइनल यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है, हम ये काम कर सकते हैं, बट स्टिल हमको ये चाहिए था, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल्स टू, अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आ गया,
सो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, अगर मान लो 3 होता, जहां तक होते, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू n। तो भैया अगर कितने भी सॉल्यूशन को आपको मिक्स कर दिया गया, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो M1V1 M2V2 M3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। डेरिवेशन भी आपको समझा दिया कि इसका डेरिवेशन कैसे आता है, फॉर्मूला कैसे आता है ये भी आपको समझा दिया। किसी को तकलीफ है तो पूछ लो, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। डन है? मोर के बाद कहाँ मोर लिखा भाई? ये लिखा है व्हेन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आर इंटरमिक्स्ड। कॉन्सेप्ट क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कंजर्व, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कंजर्व, ठीक है। डन है? चलिए अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हाँ बिल्कुल मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कंजर्व, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ एक पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, इफ वाटर इज एडेड, वाटर इज एडेड, अगर सिर्फ मान लो कहीं वाटर डाला, सिर्फ पानी डाला, मतलब ऐसा था ना कि ये नमक का सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ सिर्फ पानी डालता, बोलता फाइनल मोलैरिटी क्या होगा? तो सिर्फ पानी डालेगा तो उसमें नमक है नहीं, मतलब नमक के मोल्स क्या है? 0। सॉल्यूट के मोल उसमें 0, तो उसकी मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ वाटर डाला तो उसके लिए जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी, क्योंकि उसमें सॉल्यूट तो है नहीं, ठीक है, तो उसकी जो मोलैरिटी आप लीजिएगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू 0 आप काउंट कीजिएगा, मतलब मोलैरिटी उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात से कंफ्यूज मत करना कि वाटर की मोलैरिटी निकाले थे, वो सिर्फ वाटर अलग केस था, यहाँ पे नमक के सॉल्यूशन में या HCl के सॉल्यूशन में वाटर को डाल रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई। अब सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं इस पे बेस्ड वो इसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे, ऊपर नीचे प्लस माइनस जो करना होगा होगा, बट कहानी यही रहेगी, ठीक है। तो फटाफट से इसके क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। बोलता क्या कि आपके पास एक सॉल्यूशन था 2 मोलर का, मोलरिटी दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का। बोलता क्या, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ दिस एसिड डू यू नीड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। बोलता क्या है कि इसका कितने वॉल्यूम आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, इतने आपको 200 ml 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। सोचो क्या रहेगा दोनों केस में, मोल्स कंजर्व रहेंगे बस, मतलब M1V1 इक्वल्स टू M2V2, काम खत्म हो गया, सॉल्व। और क्या, सॉल्व करो बेटा फटाफट से इसको और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। प्रिया ठीक है, वेरी गुड प्रिया। विनय वेरी गुड। क्या रहेंगे दोनों केस में? मोल्स सेम रहेंगे दोनों केस में, ठीक है, बस काम खत्म। और क्या, ये इसमें तो इंटरमिक्स भी इतना टेंशन नहीं है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना इसमें, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे हमको 2 सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, 2 सॉल्यूशन लिया, ठीक है हर्ष। हमें हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है 2 मोलर H2SO4 का। बोलता क्या है, उसी में कुछ पानी ऐड करना है ताकि उसकी मोलैरिटी ये हो जाए, वॉल्यूम ये हो जाए। चलो यार क्या करना है अपने को, हमको नहीं पता, हमको ये सॉल्यूशन लेना, मुझे नहीं पता कि उसका वॉल्यूम कितना होगा,
लेकिन उसमें पानी ऐड करके हम बना लेंगे ये सॉल्यूशन। फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। चलो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। लॉजिक गया तेल लेने, फॉर्मूला लगाते हैं। चलो ठीक है, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया 2 मोलर का, बोला इसका वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम मान लिया कि x लीटर था, नहीं पता मुझे वॉल्यूम, x लीटर था। बोला कि इसमें पानी डाला पानी, ठीक है। पानी डालने के बाद जो भी है पानी वानी डाला, जैसे भी किया, सो इसका जो फाइनल जो कहानी हो गया, वो फाइनल कहानी अपने पास क्या हो गया, सो फाइनल कहानी ऐसा होगा कि एक सॉल्यूशन अपने पास प्रिपेयर हो गया, और इस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी कितना है अपने को, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी अपने को दी है 0.5, और इसका वॉल्यूम अपने को बोल दिया है कि 200 ml है। 200 ml है। 200 ml का मतलब क्या हो गया बाबू, 200 ml है, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 लीटर। अब समझो यहाँ पे मैंने क्या बताया, फाइनल वॉल्यूम पता, मोलैरिटी पता, इसका वॉल्यूम नहीं पता, इसकी मोलैरिटी पता। अच्छा ये तो हम कर ही सकते हैं ना कि इसका वॉल्यूम नहीं पता, इसका वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन H2O का तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों लिख सकते हैं। मोलैरिटी तो हो गया 0, जस्ट अभी बताया था। वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो हम इसका वॉल्यूम यहाँ लिख सकते हैं ना कि यार देखो ये 0.2 लीटर हुआ है फाइनल सॉल्यूशन, ये x लीटर था, तो इसका वॉल्यूम डेफिनेटली 0.2 माइनस x रहा होगा। कैसे, तो इन दोनों को सम करेंगे तभी तो ये वॉल्यूम आएगा ना। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, बाकी कुछ करना था नहीं इसमें, बस एक लाइन का सॉल्यूशन था, बट फिर भी मैं फॉर्मूला लगा के समझा दे रहा हूँ। चलो अब क्या दिक्कत है, अब कर लो, लगा लो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाओगे भैया, सो बोलोगे कि दिस इनटू दिस, मतलब सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। सो फाइनल मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, M1V1 प्लस M2V2 तो 0 हो गया, वाटर के लिए मोलैरिटी है नहीं 0, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, V1 है x, V2 है 0.2 माइनस x, तो 0, ये हो गया x प्लस 0.2 माइनस x। आपके पास फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान दो, फाइनल मोलैरिटी इक्वल्स टू M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, काम खत्म। अब क्या दिक्कत है भाई, देखो यहाँ से ये x और ये x गया, ये 0 हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, इस 0.2 नीचे बचा, उसको उधर ले आकर मल्टीप्लाई करो, तो m इक्वल्स टू M1V1 डिवाइड बाई 0.2, इसको और आगे लेके जाओ, सो m इंटू 0.2 इक्वल्स टू M1V1। चलो भैया सॉल्व कर लो इसको, बस वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो मोलैरिटी कितना दिया है फाइनल 0.5, तो m इज 0.5, 0.2 इक्वल्स टू M1 कितना दिया है 2, V1 कितना दिया मुझे नहीं पता, मैंने x माना था, तो V1 क्या हो गया अपने पास x, तो यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05, मतलब बोलो तो 50 ml। ये लीटर में आता, ml में कन्वर्ट कर दिया तो 50 ml आ गया। किसको किसको तकलीफ है बताओ, समझ नहीं आया, मैंने फॉर्मूला लगा के बता दिया, बाकी मोल्स का जब थे यार M1V1 = M2V2 सीधे लगा सकते थे। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है, कोई ऐसा जिसको रोना गाना मचाना कि भैया हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ा, ये तो दूसरे ही प्लानेट का क्वेश्चन हो गया, ये तो डन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सीधे फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, इसमें लगाओ 250 ml 5 मोलर HCl है, बोलता क्या है कि वाटर को ऐड किया गया बीकर में वॉल्यूम 4 लीटर करने के लिए, बताओ मोलैरिटी कितना होगा। 4 लीटर किया गया है, मतलब पानी मिलाया कितना गया होगा ये सोच लेना। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 4 लीटर है, पानी कितना है वो तुमको सोचना है। सॉल्व करो फटाफट से, जैसा पीछे वाला सॉल्व किया वैसे ये सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला बस लगाना है आपने को, फटाफट से लगाओ और खटाखट से आंसर लाओ। करो सॉल्व फटाफट से। अमृता गलत है बेटा, फिर से सॉल्व करो।
क्या कर रहे हो? 4 लीटर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है भाई, समझो इस चीज को। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 4 लीटर है। वाटर इज देन एडेड टू बीकर टू मेक द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4 लीटर। चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, बनाता हूँ इसका डायग्राम। देखो, एक सॉल्यूशन लिया गया, मोलरिटी है इसका 5 मोलर, वॉल्यूम है 250 ml। 250 ml का मतलब हो गया 1.4 लीटर। डन। इसमें क्या किया गया? वाटर ऐड किया गया। वाटर नहीं पता कितना ऐड किया गया, वाटर की मोलरिटी तो हमको पता है कि भैया 0 होगी, वॉल्यूम कितना हमको नहीं पता। फाइनल जो सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन का डेटा क्या है? बोलता है फाइनल सॉल्यूशन जो है इसका वॉल्यूम है 4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर। ध्यान दो, इसका वॉल्यूम बोल दिया कि इसका वॉल्यूम है 4 लीटर। ठीक है, पूछा है कि बताओ इसकी डेंसिटी, सॉरी इसकी मोलरिटी कितनी होगी। इसकी मोलरिटी कितनी होगी हमको नहीं पता, इसकी मोलरिटी मान लो x होगी। डन है। अब सॉल्व कर सकते हो ना, करो सॉल्व। H2O का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये 1/4 लीटर, ये 4 लीटर, मतलब पानी कितना मिलाया गया होगा भैया? तो पानी मिलाया गया होगा 4 - 1/4 लीटर। ठीक है, अब शुरू हो जाओ कहानी लेके। M1 V1 M2 V2 जो भी आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को लगाओ। ये तो सीधे फॉर्मूला लगाना है यार, सीधे फॉर्मूला लगाना है। डेटा आपको दे दिया, कुछ करना ही नहीं है। कोई आंसर अभी तक सही नहीं आया। हर्ष कैसे आएगा? चलो सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। यहाँ पे फाइनल मोलरिटी है x, फाइनल x है ना भाई, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं m इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। चलो M1 कितना है अपने को? 5 है। V1 अपने को कितना दिया है? 1/4 है। V1 अपने को यहाँ V1 कितना है? 1/4 है। V2 कितना है? 4 - 1/4 है। 4 - 1/4 है। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि ये कितना आ रहा है। इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, तो 5 × 1/4 डिवाइडेड बाई, इसको ये गया तो ये डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। 5/16 पॉइंट में बताओ कितना आ रहा है? 5/16 आ रहा है। पॉइंट में 0.3 आ रहा है। हो गया एक बार मैं तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, डन है। सो ये अपने पास कितना आ गया? नहीं, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो कर रहे हो, कुछ गड़बड़ तो कर रहे हो। क्या गड़बड़ कर रहे हो? अच्छा 1/4, ठीक है, ठीक है, नहीं सही है, सही सही सही, माय बैड, सही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 5/16, 5/16 इज 0.331 समथिंग आएगा, 312। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं, मैं कुछ और कैलकुलेशन कर रहा था, सॉरी। सो ये अपने पास कहानी हो गई। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग किस तरह से अगर हमारे पास कोई 2 या 3 सॉल्यूशन अगर मिला दिया तो उसकी मोलारिटी कैसे बताओगे। ठीक है, तो कैसे बताओगे, कॉन्सेप्ट पता चल गया, कैलकुलेशन इग्नोर, कैलकुलेशन जो भी है, बट ठीक है, पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कैसे डील करेंगे। मैं एनसीईआरटी एक बार खोल के आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके कवर हो गए, कौन कौन से जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ा गया और कौन कौन सा आपको बाद में पढ़ना होगा किसी और चैप्टर में। ठीक है, तो मैं एक बार आपके साथ एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूं और उस पर फटाफट से ध्यान। हाँ श्रेयांश, ठीक है यार, कैलकुलेशन मेरे को भी ध्यान में से उतर गया था।
आंसर ध्यान नहीं रहता यार, मेरे को आंसर याद नहीं रहता, मेरे से आंसर नहीं बोला करो कि ये आंसर है, आंसर कौन रट्टा मार के रखता है। ठीक है, चलो ओके। सो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको एनसीईआरटी दिखा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से आपको चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग अभी कंपटीशन पे उतना फोकस नहीं किए हैं, वो ध्यान दे लीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, किन किन चीजों को अपने को ध्यान देना अच्छे से, और कौन कौन सी चीजें जो ठीक है ओके ओके। चलो सो ये आपका चैप्टर है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री है जो अपन शुरू बहुत स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद हो फर्स्ट क्लास, तो केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हाँ शुभम, ठीक है, सो केमिस्ट्री कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री है। उसके बाद अपन आते हैं वही इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उस समय अपन बात किए थे नेचर में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, अपने को पता है, उसमें कोई डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। सो नेक्स्ट अपने पास दैट इज मैटर। मैटर की कहानी क्या है, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, मैटर, उसके बाद होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस, ये पढ़ा था हमने। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से मैटर के टाइप्स होते हैं। उसके बाद व्हाट मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। रिशु बिल्कुल, उसका भी वीडियो आपके पास अवेलेबल, आई एम नॉट श्योर, फर्स्ट क्लास थी वो, आई एम नॉट श्योर उसका वीडियो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, हर्ष बोल रहा है कि मैटर में प्लाज्मा बीईसी। देखो हर्ष, बीईसी और प्लाज्मा के बारे में हम जेई तक में कोई डिस्कशन नहीं करते, जेई तक के सिलेबस में कोई डिस्कशन नहीं है, पर कभी मैं समझा जरूर दूंगा कि प्लाज्मा और बीईसी होता क्या है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कभी नहीं आते, ये 9th क्लास तक का, इसके क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते। ठीक है, ओके। देन आते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज मेजरमेंट्स। देखो ये जो यूनिट है, यूनिट, डायमेंशन, ये जो चीजें हैं ये आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी, बहुत हद तक आपको पढ़ाई जा चुकी हैं और बहुत हद तक अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। एसआई यूनिट्स वगैरह, कन्वर्जन्स जो हैं, ये सारे आपको फिजिक्स के टॉपिक हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा या मे भी शायद पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीजें, मास वेट क्या होता है, कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में सब कुछ। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद आपके पास ये जितने भी होते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारा कुछ आपको फिजिक्स में पढ़ा दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। हम आएंगे सीधे अब केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे जो अपने को पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमें केमिस्ट्री में कौन कौन सा पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके अपन। ठीक है, आगे आते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में भी लगभग ना के बराबर, मेंस में कभी भूला भटका थोड़ा बहुत उसको टच किया गया है। बाकी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपके एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये गे-लुजैक लॉ है और एवोगैड्रो लॉ है, ये दोनों लॉ हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन ये दोनों लॉ। ठीक है, तो इसके बारे में आप परेशान नहीं होइएगा। कोई ऐसा जो ये सोच रहा हो कि सर ने ये दोनों तो पढ़ाया नहीं है, नहीं भैया, मैंने ये दोनों अपने को डिटेल्स में पढ़ना है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, अभी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे आते हैं। उसके बाद है अपने पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो डिस्कस हो गया। एटॉम, यहाँ पे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इन चीजों को हमने काफी डिटेल्स में पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मास, इन सारी चीजों के बारे में मास वाली चीज हो चुकी है। नेक्स्ट आता है अपना मोल कॉन्सेप्ट, यही तो पढ़ते आए हैं। सो मोल्स के कैलकुलेशंस पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है भैया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। मोलर मास क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लिया है, इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, ये आपको जेई में, नीट में, बोर्ड में, सब में आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं डिटेल्स में। देखो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है।
नेक्स्ट अपने पास है स्टोसियोमेट्री और स्टोसियोमेट्री कैलकुलेशन। एनसीईआरटी का कोई लाइन समझ में नहीं आया, किस दिन पूछे, हर कभी पूछ लो, जैसे अभी डीएसएस रखते हैं ना लास्ट में 15-20 मिनट, उसमें पूछ लो, या मॉड्यूल का जब डिस्कशन रखते हैं उसमें पूछ लो, जब भी डिस्कशन चल रहा है पूछ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे एनसीईआरटी में स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत लिमिटेड है, बहुत कम पढ़ना है, क्वेश्चंस हैं बट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो एनसीईआरटी ने लिमिटिंग रिएजेंट को तो लिमिट में ही पढ़ा है, मतलब डेफिनेशन दे दिया है, थोड़े से न्यूमेरिकल को टच किया है, बाकी नहीं है। हमने जितना डिटेल्स पढ़ा है उतना नहीं है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है। सो इसलिए हमने लिमिटिंग रिएजेंट को काफी डिटेल्स में पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बट डेफिनेटली एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही टच करके उसको आगे बढ़ गया है। सो देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट बहुत थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, काम खत्म, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। लास्ट है रिएक्शंस इन द सॉल्यूशंस। इसमें आपको कंसंट्रेशन टर्म बस देखो ये 4 बताए गए हैं, बता दिए गए हैं कि ये 4 होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा अपने पास चर्चा नहीं है। बस ये फॉर्मूला वगैरह बताया, थोड़ा बहुत इसके सॉल्यूशंस बता दिए, बाकी ये बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसको कवर नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई इस चैप्टर की कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या अपना इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्या क्या चीजें आपको अभी मैंने छोड़ी हैं, क्या एक्स्ट्रा पढ़ाया है। जो छोड़ा है वो भी बताया कि हम कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी यूनिट डायमेंशन रिलेटेड चीजें हैं वो सारी आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी, कैलकुलेशन रिगार्डिंग आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, और जो आपके लॉज हैं उन लॉज में 2 लॉ, गे-लुजैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ, वो अपन पढ़ेंगे अगले मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। शुभम कुछ कहना चाहता है, बोलो शुभम। सर हम लोग नोट्स बनाएंगे तो मोल फ्रैक्शन से बनाएंगे ना? नहीं बाबू, आप तो शुरू से बनाओ ना, जहाँ से पढ़ा है, वीडियोस देखे हो ना, वीडियोस से बनाओ, और नोट्स तो मैंने लिख के वहाँ पे डाला हुआ है ना ड्राइव पे, वहाँ से तो लिख ही सकते हो ना। नोट्स तो कंप्लीट करके रखो कम से कम, क्योंकि कभी भी मान लो एक्स्ट्रा क्लास लगाए तो आपको नोट्स का टेंशन नहीं होगा। डन है शुभम? आपका वीडियोस देखे हैं सर, तो उसमें क्लास में जो नोट्स करवाया जाता है उसमें सर शुरुआत से जो एनसीईआरटी मतलब नहीं है सर, मोल कॉन्सेप्ट से है सर। मोल एक्चुअल में क्या है, मोल कॉन्सेप्ट ही अपना चैप्टर और मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है। जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना स्टार्ट वाला, वो स्टार्ट वाला पार्ट अपने को पढ़ना ही नहीं है, वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। और एकदम जो पहला वाला जो चीज है दैट इज स्टार्ट में मैटर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो वो वीडियो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। बाकी वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो मैं किसी दिन समझा दूंगा, बट अपना मेन जो टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है शुभम? फिजिक्स के नोट्स में ही रखेंगे शुरुआत में जो है। जो शुरुआत वाला वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो फिजिक्स के नोट्स में रहेगा, ठीक है? ठीक है हाँ ठीक है सर। मृगांक इसकी जरूरत है क्या? वैसे ये जो चीज है ना, ये अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से आएगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से आएगा, तो परेशान नहीं हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट ही यहीं से होता है, ठीक है मृगांक? हाँ चिल करो। सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग एनसीईआरटी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या नहीं है। अब मुझे ये बता दो कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, आप पढ़ना चाहते हो सकता है कि वो एडवांस को टच कर रहा हो या किसी तरह का ऐसा टॉपिक हो, तो आप पूछ सकते हो। बाकी 2 टॉपिक्स हैं जो अभी मैं बता दूंगा। हर्ष रेडॉक्स पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। रेडॉक्स में आएगा थोड़ा अलग अलग तरीके का, इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बहुत सारे आएंगे, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो पास कहानी हो गई जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब 1-2 टॉपिक और भी ऐसा है जो अपन पढ़ लेते हैं, जिसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मोल का जो सबसे लास्ट फॉर्मूला उसके बारे में, ठीक है। नहीं, अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, अपना अगला जो चैप्टर होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोगों ने कवर किया, सो एक छोटा चैप्टर कवर करेंगे दैट इज पीरियोडिक टेबल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट टॉपिक इज कि भैया मोल का रिलेशन कैसा होता है। ये क्वेश्चन आपका जेई का है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे देख के बता दो किससे सॉल्व नहीं होगा, मुझे पता है सब सॉल्व कर सकते हो।
मोलारिटी सॉल्यूशन का पूछा 750 ml 0.5 मोलर का, 250 ml 2 मोलर का मिलाया, बताओ मोलारिटी कितनी होगी? जल्दी से कैलकुलेट कर दो, तो जल्दी से कैलकुलेट कर दो मोलारिटी कितनी होगी। फॉर्मूला मास मोलर मास में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है हर्ष, लेकिन मोलर मास जो होता है वो कोवेलेंट के लिए डिफाइन होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। NaCl का जो मास 58.5 निकालते हो वो आयनिक है, तो हम उसको फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला मास बोलते हैं। H2O का निकालते हो तो 18 है, उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो करो सॉल्व इसको फटाफट से। आयनिक कोवेलेंट डिटेल्स में पढ़ना है अपने को, जब बढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आएगा कि आयनिक क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है। जिन लोगों को आता है 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करना है? M1 V1 M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, यही तो लगाना है यार। M1 V1 M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, जल्दी से लगाओ, खटाखट सॉल्व करो। मानस फिर से चेक करो, सनी ठीक है, उज्जवल ठीक है, अंशु ठीक है। चलो M1 V1 M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 लगाओ फटाफट से। तो निशिता ठीक है। सो फाइनल मोलरिटी M1 कितना दिया है? 0.5 0.5। V1 कितना है इसका? 750 ml है, तो वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा? 0.75 प्लस M2 है 2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.25। तो M1 V1 M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 0.75 प्लस 0.25। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.875 मोलर। फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। देखो जिसको फॉर्मूला याद होगा उसको कोई कष्ट ही नहीं है, नहीं भी याद होगा तो बेसिक भी लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो सो लास्ट आते हैं, दैट इज मोल्स एट एसटीपी एंड एनटीपी। ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? ठीक है, सो देखो ये सबसे पहली चीज की सिर्फ वैलिड होता है गैसेस के लिए, और ये फॉर्मूला किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो वैलिड ओनली फॉर गैसेस। अगर गैस नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को लगाने के बारे में सोचिएगा ही नहीं। अब एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या होता है? सो एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या होता है जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, पीआर इज प्रेशर, पूरा लिख लेना। अब बात आता है कि ये फॉर्मूला क्या है, इसका मोल से क्या लेना देना। तो देखो इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन वो डेरिवेशन हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में, इसलिए मैं उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, मैं सीधे इसके रिजल्ट पे जा रहा हूं जो आपको यूज करना है। ठीक है, सो यहां से आपको मोल्स ऑफ गैस का एक फॉर्मूला आता है, मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी। अब एसटीपी एनटीपी क्या होता है, फुल फॉर्म बता दिया, क्या टेम्परेचर क्या प्रेशर वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो एसटीपी या एनटीपी पे अगर आपके पास कोई भी गैस है तो उसका जो मोल्स का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स, लीटर में उसका वॉल्यूम लिखो, डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, सो ये इसका फॉर्मूला होता है कि भैया कि अगर आपको गैस का वॉल्यूम दिया है तो आप मोल्स कैसे निकालोगे? सो सीधे 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। अब बात आता है कि एनटीपी और एसटीपी का मतलब क्या है। सो मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ एनटीपी और एसटीपी का मतलब क्या है, ये ध्यान दो। सो देखो एनटीपी ये इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी चलता है, या एसटीपी इसका मतलब क्या है। देखो एनटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करते हैं। एनटीपी में हम मान के चलते हैं कि टेम्परेचर जो मानते हैं, कुछ लोग कुछ थोड़ा अलग कह सकते हैं, कुछ थोड़ा अलग कह सकते हैं।
नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो जो रूम टेम्परेचर उसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। हम मान के चलते हैं 25 डिग्री सी, कहीं कहीं पढ़ोगे तो 20 डिग्री सी भी लिखा रहेगा, कुछ लोग 28 भी बोल सकते हैं, चलता है, ठीक है। 20, 25, 28 चलता है, कोई रोना गाना इसमें नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब हुआ 0 डिग्री सी। अगर 0 डिग्री सी पे कोई गैस है तो हम बोलेंगे कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है। 25 डिग्री सी पे तो हम बोलेंगे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है। प्रेशर कितना, प्रेशर होना चाहिए 1 बार या 1 ATM, दोनों चलता है। 1 ATM बोले तो भी ठीक है, बराबर होता है लगभग, बार और ATM लगभग 1.013 होता है, बट ठीक है, लगभग हम बराबर मान के चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ भी सेम कहानी, 1 बार या 1 ATM, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई NTP और STP कंडीशन की। कुछ बुक्स में एक और भी चीज, ठीक है, कुछ बुक्स में एक और भी चीज होती है, वो ये होता है कि भैया यहाँ 22.4 की जगह 22.7 लिखा हुआ मिलेगा, चलता है, ठीक है। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको देख के लगेगा कि हो सकता है समस्या क्रिएट हो जाए, पर परेशान नहीं होना, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, बस उस पॉइंट को ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है, एट दिस कंडीशन 1 mole gas has 1 mole gas has volume 22.4 लीटर, ठीक है। यही इसकी कहानी है। कहता है कि एनटीपी या एसटीपी पे अगर 1 मोल गैस लोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। फॉर्मूला पता चल गया, एनटीपी एसटीपी पता चल गया, कहानी खत्म। वाई ओनली एसटीपी एनटीपी, और कोई टेम्परेचर पे क्यों नहीं निकालते? हर्ष, आप किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, तब लगेगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मतलब पीवी अपॉन आरटी लगाना पड़ेगा, जो आप भविष्य में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो चीज है ये इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो रिएक्शन कराते हैं वो कहाँ कराते हैं, या तो रूम टेम्परेचर पे ही कराते हैं नॉर्मल रिएक्शंस। तो रूम टेम्परेचर पे चूंकि नॉर्मल रिएक्शंस हम कराते हैं, इसलिए कंडीशन ये ले लेते हैं। और हमको पता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना होता है, 1 ATM होता है, बस इसलिए इस कंडीशन को हम पढ़ते हैं। 22.4 कैसे आया श्रेयांश, मैं डेरिवेशन समझा दूंगा, थोड़ी देर बाद मेरे से पूछ लेना, जब डीएसएस कराऊंगा तब थोड़ी देर बाद पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई मोल्स की, कि मोल्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देता हूं मैं, एक सिंपल दो क्वेश्चन, एक दो सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दो, और फिर इसके कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक मिनट बस, हाँ। सो एक क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बोलता क्या है, अ गैस हैज वॉल्यूम 11.2 लीटर, कैलकुलेट, एकदम आसान सा क्वेश्चन, इट्स मोल्स। अगर गैस का वॉल्यूम 11.2 लीटर था तो बताओ मोल्स कितना होगा। ब्रैकेट में यहाँ दे रहा है एनटीपी कंडीशन, कंडीशन कौन सा है, एनटीपी है, ठीक है। सो भैया कितने मोल्स आ जाएंगे, क्या बात है, चलो। सो भैया अपने पास पता चल गया, हमको पता चल गया वॉल्यूम हमको पता है, मोल्स कैसे निकालेंगे। सो मोल्स का फॉर्मूला हो गया 11.2 डिवाइड बाई 22.4, ये कितना हो गया, 1/2 मोल्स हो गया, डन है। चलो एक और एग्जांपल, आसान सा एग्जांपल यार, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, a gas of mass दिया है, मोलर मास नहीं है, a gas of mass 49 ग्राम has volume 1120 ml at STP, ठीक है। एक गैस है जिसका मास है 49 ग्राम और वॉल्यूम है 1120 एट STP, बोलता क्या है, आइडेंटिफाई द गैस, आइडेंटिफाई द गैस, कि वो गैस कौन सा है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, यहाँ ध्यान दो।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा, मतलब इससे आसान क्या ही होगा। HCl गैस, H2SO4 गैस, H2O गैस, नन। बोलता क्या, बताओ इनमें से कौन सा गैस ये पॉसिबल है। 49 ग्राम का था, वॉल्यूम उसका है 11.20 ml। ओहो, एक मिनट, ये 200 करो, सॉरी 200 ml, 11 200 ml, नॉट 11 ml। हाँ करो सॉल्व फटाफट से। 49 ग्राम 11 200 ml उसका वॉल्यूम है, बताओ वो गैस कौन सी है। $49 ग्राम, वॉल्यूम 11 200 ml, बताओ गैस कौन सी है। गुड हर्ष। मृगंग गलत है, शन्नी गलत है, ऋषंक सही है। भाई वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकालो, मोल्स पता है, मास पता है, मोलर मास निकालो, मोलर मास चेक करो इसमें से किसके साथ मैच कर रहा है, काम खत्म। रौनक गलत है, वॉल्यूम पता है, मोल्स निकालो, मोल्स अब पता, मास पता, मोलर मास निकालो, मोलर मास से क्रॉस चेक कर लो। रैंडम क्वेश्चन है यार, ऐसे दे दिया। ऋषु सही है, शनि सही है, शुभम सही है। चलो देखते हैं इसको, मोल्स निकालो पहले। वॉल्यूम है 11.200 ml, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 11.200 ml है। लीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 11.2 लीटर। 11.2 लीटर तो हम यहाँ से भी देख रहे हैं कितना मोल होता है, हाफ मोल होता है। ठीक है चलो, सो यहाँ मोल्स कितना हो जाएगा, 11.2 डिवाइड बाई 22.4। मैं बना रहा हूँ ऋषु। सो ये हो गया 1/2 मोल्स, हाफ मोल आ गया। अब हाफ मोल आ गया तो भैया अब आपके पास क्या है, मोल्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मास बाय मोलर मास, ये भी तो होता ही है, अपने को पता है। हाफ मोल इक्वल्स टू, मास कितना दिया आपने को 49 डिवाइड बाय मोलर मास। सो यहाँ से मोलर मास इधर ले आकर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मोलर मास कितना आ जाएगा, सो मोलर मास आ जाएगा बाबू 49, ठीक है। और ये 2 को इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दैट इज 98 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया। चेक करो मोलर मास 98 किसका आता है, एक H2SO4 का ही तो होता है 98, इसका 98 होगा, इसका कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा मोलर मास। अब इसको नहीं याद है तो थोड़ा कष्ट है, इसका 18 हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं है। सो ये कहानी हो गई आपके पास। अरे बी कैसे हो गया आंसर, अरे यार सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। मैंने ऐसे सोचा था ऑप्शन देने के लिए, दे ऐसे दिया तो मैं सी समझ के मैंने बहुत लोगों को सही बोल दिया है, जिसका बेस्ट H2SO4 आया सही, माय बैड। मैंने ऑप्शन लिख दिया बट ध्यान नहीं दिया, मैंने यूजुअली ऐसे देता हूँ, ऐसे दे दिया था, सॉरी। ठीक है, ऐसे रैंडम सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो सो ये आपके पास कहानी हुई, कैसे सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं स्टैंडर्ड के, चेक कर लो कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। वो नहीं होगा तो बताना, हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, वैसा ही क्वेश्चन है। बोलता क्या है, m ग्राम ऑफ कोई सब्सटेंस है, वेपराइज किया, वॉल्यूम 5.6 लीटर लिया, बताओ मोलर मास कितना होगा। नहीं बता सकते, बता सकते हो मोलर मास कितना होगा, मास पता आपको, वॉल्यूम पता आपको, सेम कहानी पिछला वाला क्वेश्चन जैसा, मोलर मास निकालना है। हाँ मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों ने वो सी समझ के ना, बी वाला ऑप्शन सी समझ के आंसर दिया है, सी लिखा, नीचे में H2SO4 लिखा, और मैं भी वही मान के चल रहा हूँ। किसी ने स्टार्ट में मेरे को लिख के दिया था सी H2SO4, और स्क्रीन मेरा ढका हुआ था तो मेरे को पता नहीं चला कि वो सी है। कोई बात नहीं, ठीक है।
दिल पे नहीं लो। हाँ जी, मास मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोलर मास बता सकते हो, मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो, खटाखट से सॉल्व करके बताओ तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा जल्दी से। ठीक है अमन, ठीक है हर्ष ठीक है, रौनक ठीक है, विवेक गलत है, शन्नी ठीक है। सेम कहानी पिछला वाला जैसा सॉल्व कर सकते हो, जिसका नहीं हुआ एक बार घर पे ट्राई करना, ठीक है एक बार घर पे ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना। बोलता है 1 लीटर ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे निकालोगे, मोल्स निकाल लो, मोल्स निकाल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। अब की बार पहला वाला फॉर्मूला नंबर अपॉन Na लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो लास्ट बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का कोई ट्रिक, हर्ष कैलकुलेशन का ट्रिक तो यही होता है यार कि अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ेंगे, फ्रैक्शन में लेके चला करो, यही सारे ट्रिक्स हैं। अप्रोक्सीमेशन तो लेने पड़ेंगे, अब वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो ध्यान दिया करना कि अप्रोक्सीमेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। ओके ये भी सेम कहानी है, 89.6 लीटर गैस है, एनटीपी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना, ठीक है। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, बोलता है कि मास बताओ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन है, एसटीपी पे मास कितना होगा, ठीक है। चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस की, नहीं आए तो पूछ लेना अगले क्लास में। लास्ट दैट इज वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है ये एक रेशियो है, किसका रेशियो है, सो रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। हमको इस डेफिनेशन से मतलब नहीं है कुछ खास, हमको सीधे इसके रिजल्ट से मतलब है। फॉर्मूला वैसे मैं लिख देता हूँ कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। तो ये होता है डेंसिटी ऑफ किसी भी चीज की, जिसका भी डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ एक्स, रो इज डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो इसको ऐसे लिख देता है, मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ बोलेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। दोनों का मतलब एक्चुअली सेम है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और ऑब्वियस है कि प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, पी कांस्टेंट, ठीक है। ये हमको कुछ डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, ये अपने किसी काम की चीज है नहीं, बता दिया। इसका जो रिजल्ट है वो बस अपने को जानना है, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या है, बस इसके रिजल्ट पे ध्यान दो। सो इसका रिजल्ट ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, काम खत्म। तो किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट दे दे, ठीक है, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट दे दे तो आप उसका आराम से क्या निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी, या वेपर डेंसिटी दे तो मॉलिक्यूलर वेट। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ दे देता हूँ एक एग्जांपल, कैलकुलेट molecular mass of element with vapor density 16। अगर वेपर डेंसिटी 16 है तो बताओ कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। इससे वाहियात क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। सो भैया इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, फटाफट से बताओ कितना होगा, दैट इज 16 × 2 32। सो ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला आ गया। अब एक और इसका एवरेज के साथ यूज आता है मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला, लिखवा दे रहा हूँ, कभी काम नहीं आएगा अभी, जब आएगा भविष्य में तो देखा जाएगा, ठीक है। सो वेपर डेंसिटी का एक और भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना वहाँ, यहाँ पे क्या है ये। सो ये होता है N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का, ठीक है। और यहाँ है क्या, ओ सॉरी ये हो गया डिवाइडेड बाई 1/2, तो यहाँ पे 1/2 कहीं लगाना पड़ेगा, एक सेकंड।
इस होल डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, सो ये आपके पास फॉर्मूला जब आएगा तो बात करेंगे, अभी बस लिख लेना, अभी आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ कि n क्या है, सो n इज मोल्स और m इज मोलर मास। ठीक है, सो ये कहानी हो गई आपकी वेपर डेंसिटी की। अभी कुछ खास काम नहीं आएगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 2 × वेपर डेंसिटी करके आपको क्या निकाल लेना है, मोलर मास निकाल लेना, बाकी इससे ज्यादा आपको कोई काम आने वाला नहीं है। सो इसी के साथ ये चैप्टर द एंड होता है। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ ही सकते हो, बाकी डीएसएस में आप पूछ ही सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो बाकी यहाँ चैप्टर खत्म होता है, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रेडिक्टेबल, बस। ठीक है, और क्या, तो जिसको जाना है जा सकता है, इसके डाउट से पूछ सकता है, बाकी जनता जा सकती है। ये क्या है, एप्टोसीमेट्री क्या होता है भाई? ऋषु यार ये वर्ड मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार, एप्टोसीमेट्री। एस्टोसीमेट्री तो नहीं कह रहा है ना? चलो ठीक है, ओके, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो। ऋषु एक बार वीडियो देखो, ऋषु एक बार वीडियो देखो, फिर केमिस्ट्री के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक कौन सी है? ठीक है, प्रेफरेंस बुक, अच्छा ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक 2 तरह की चीजें होती हैं श्रेयांश। ठीक है, आप ठीक है, क्या डीसी बीसी क्या है? चलो तो देखो यार, थियरी के लिए पूछ रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछ रहे हो? मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ, जिसके डाउट है ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। बोलो श्रेयांश, थियरी या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? श्रेयांश ऑडियो नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं दोनों के लिए बताता हूँ। देखो थियरी के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, ये सबसे है जरूरी। उसके अलावा आपको थियरी में कोई माथा पेची नहीं करना, बट स्टिल अगर आप कोई पढ़ना चाहते हो तो आप प्रदीप दिनेश टाइप की बुक लेके पढ़ सकते हो, थियरी वाइज जो थियरी होती है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपके पास बुक है, अगर आप नीट के लिए जा रहे हो तो सिंपल है, नरेंद्र अवस्थी करो, सिंपल। मेंस और एडवांस के लिए जा रहे हो तो नरेंद्र अवस्थी इज वेरी गुड, कर सकते हो। पी बहादुर है, फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, पी बहादुर है, कर सकते हो। और अगर एडवांस के लिए कर रहे हो तो दैट इज आरसीएम, कर सकते हो, आरसी मुखर्जी। लेकिन एक बात याद रखना, एमटीजी नहीं, मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं, कोई बुक खराब नहीं होता यार, कोई बुक खराब नहीं होता, बट मेरे से जो रेफरेंस पूछे तो मैं अपना प्रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई भी बुक करो, ऐसा कोई बुक का दिक्कत नहीं है, पर एक बात याद रखना कि मॉड्यूल्स करने के बाद ही कोई बुक करना। मॉड्यूल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हर्ष मैं असाइनमेंट भेजूंगा अभी ग्रुप में, अभी मतलब आज तो नहीं भेजूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे तो आपको करने हैं, आराम से घर पे करना। ठीक है, मॉड्यूल आपको दिया गया, मॉड्यूल सारे कंप्लीट कर लो। मॉड्यूल का डीएसएस में टाइम बता दूंगा, उस दिन डीएसएस होगा। ठीक है, मॉड्यूल सारे मतलब टीपीपी एक्सरसाइज सारा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारा कुछ मॉड्यूल में जितना। एक्सरसाइज के बाद टेस्ट प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो तो ये आपके पास कहानी हो गई। और कुछ पूछना है किसी को? बाकी नरेंद्र अवस्थी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। और केमिस्ट्री में कोई एक बुक नहीं होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी में क्या डिफरेंस है? हर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो सिंपल डेंसिटी है, डेंसिटी का वो क्या है, एक रिलेशन है, एक रेशियो है। लेकिन जो आपके पास वेपर डेंसिटी है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। दो चीजें हैं, दोनों का मान ले मैंने डेंसिटी का रेशियो ले लिया तो दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा दैट इज अ वेपर डेंसिटी। डन है? किसने पूछा था क्वेश्चन? ठीक है, चलो ठीक है, तो आज की सभा यही विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।